हेलो हेलो, देखो मैं आ गई, है ना। देखो देखो, देखो मैं आ गई। अच्छा, जानते हो आप लोग, हम सोए थे, है ना। हम सोए थे बहुत गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में, इतनी गहरी नींद में, इतनी गहरी नींद में कि एक तो फिर उठने के बाद थोड़े गए मंदिर वंदिर, पूजा पाठ किए नहा धो करके। उसके बाद से मंदिर मतलब दूर, हनुमान मंदिर गए। वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में ना 1.5 फुटिया भैंस मिल गई। हम बोले यार चलो इस 1.5 फुटिया भैंस की ना आज मेकअप करवाते हैं। देखे तो मेकअप करने के बाद 1.5 फुटिया, वैसे तो भैंसे देखो, भैंस को कितना भी नहला दोगे, शैम्पू साबुन क्रीम जो भी फेशियल वेशियल करवाओगे, भैंस तो भैंस ही दिखेगी ना। भैंस को आप मेकअप भी करोगे ना तो गाय नहीं बन सकती है। सब अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं, इंसानों में भी लोग अलग अलग प्रजाति के होते हैं, है ना। तो भैंसिया को हम सोचे ना कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, है ना। समझ लेना आप, है ना। तो ब्यूटी पार्लर ले गए भैंसिया को। हम कहे वो उसके थोड़े बाल वाल कलर करवा देते हैं और थोड़े से मेकअप करवा देते हैं। हाँ, देखे हो सकता है मेकअप वेकअप करवाने के बाद हो सकता है ये गाय जैसी बन तो जाए, लेकिन इस भैंस को ना सब बेकार, पैसे डूब जाते हैं। बिल्कुल नहीं, भैंस को आप गाय नहीं बना सकते हो, वो भी 1.5 फुटिया। अब भैंस को आप तैयार भी करोगे ना तो भी बाद में उसकी मुंह वो, और ऊपर से सुनो बारिश आई, भैंसिया का मेकअप बह गया। इतनी डरावनी दिखने लगी, इतनी डरावनी दिखने लगी कि हम क्या बताएं। और मालूम है वो भैंस ना अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। हम बोले यार जब ये भैंस ऐसे कर सकती है तो गाय क्यों नहीं कर सकती। तो सुंदर होती है, सुंदर तो भैंस भी होती है काली काली, लेकिन गाय सफ़ेद होती है, लाल होती है, भूरे कलर की होती है ना। कई कलर की होती है। तो और भैंसों का कलर ही नहीं होता, भैंस काला तो काला ही होता है ना। तो हम अब सोचे कि एक बार हम देख लेते हैं, इसको मेकअप करवाते हैं। अब मालूम है भैंसिया ना अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। और एक बात और, बेलगाम की भैंस, बांधो ना उसको खूंटे में, खूंटा तोड़ के भाग जाती है। होय रातों रात गायब रहती है, रातों रात। और सोचो भैंसिया की ना पड़िया वड़िया है, पड़वा है, उस पे ध्यान ही नहीं देती ना उसके खाने पीने की। भैंसिया इतनी बेलगाम है कि रात रात भर सबके खेतों में चरती रहती है ना। और वो मालूम है कौन से खेतों में चरती है, ये नहीं देखती है किसका किसका खेत है, सबके खेतों को चरने की कोशिश करती है। इतनी बेलगाम भैंस है 1.5 फुटिया। हाय रे, हम तो सोचे ऐसी भैंस से तो गाय 100 गुना अच्छा है। गाय बहुत सीधी होती है, गाय को ना ऐसे ऐसे सहला दो एकदम समझ में आ जाता है। हाँ, बच्चा बच्चे मुझे समझा रहे सहला रहे मेरा मालिक। भैंस इतनी खूंटा तोड़ के भाग जाती है, किसी भी भैंसा को देखेगी ना वह पघुरी करने लगती है। हाय रे। भैंस जब बेलगाम हो जाए ना, भैंसों के चक्कर में उसके पैरों में ना बेड़ियां बांध देनी चाहिए, हैं। और मालूम है किसी भैंसे से ना मिलने दिया जाए। और मालूम है बहुत सारी भैंसें जब पागल हो जाती है ना, इधर उधर मकलाने लगती हैं, है ना, तो लोग क्या करते हैं,
उसके लिए 4-10 खूंटा तैयार करवाते, खूब मोटा मोटा खंभे में बांध देते हैं भैंस को। तो भैंस ज़्यादा खेतों में मत चर किसी के। रात को मेरे खेत खेत ही चर गई भैंसिया। मालूम है इतनी ऊर परी समझती है भैंसिया, जब सामने से आप देखोगे ना इतनी डरावनी लगने लगती है। आए इतनी गंदी शक्ल। आप सोचो जब उसको आप लोग रियल में देखते हो तो कितना डर जाते हो, और जब सामने 1.5 फुटिया भैंस खड़ी हो और ना लोगों को ऐसे रिझाने की कोशिश करती हैं। हाँ, हाँ, हम तो देख रहे, हम बोले बट ऐसी भैंसें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ऐसी भैंसों को ना भाव मत दो, मत दो। ये भैंस बेलगाम है, कभी भी किसी भैंसे के साथ रात में भाग जाती है। और घास के लिए तो इतनी घास, मतलब बहुत सारे भैंसे होती हैं जिनको घास की ही नशा रहती है। बच के रहना, नहीं तो तुम्हारी हरी भरी खेत न चर जाएगी ये भैंस। खास तौर पे अपने अपने मालिक को बचा के रखना, है ना, मालिक को। सफेद कलर दिखावे की सिंदूर नहीं, दिखावे की मेकअप नहीं। हम्म,